जय श्री राम दोस्तों, एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ राज्य के एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान राजिम में। राजिम जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो श्री राजू लोचन के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु जो है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलते हैं और अलग अलग रूप में भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रभु श्री राम जी वनवास के समय यहाँ पर आए थे और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा की थी। तो यहाँ पर कुलेश्वर नाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके अलावा राजिम जो है हमारे पौराणिक काल के महान ऋषि महर्षि लोमश जी की तपोस्थली है और धौम्य ऋषि की तपोस्थली है। उनके आश्रम भी यहाँ पर राजिम में है। और यहाँ पर एक महाकाली को और भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर गुफा में आज भी नाग, बिच्छू, जीव जंतु आपको मंदिर के अंदर दिखाई देंगे। तो ऐसे मंदिर है इस राजिम तीर्थ स्थान में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी तीर्थ स्थान की यात्रा कराने वाला हूँ जहाँ प्रभु श्री राम अपने वनगमन के समय पे आए थे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज हम राजिम की यात्रा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप राजिम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त अभी मैं राजिम के बस स्टैंड पे हूं। अगर आप ये देखेंगे तो ये राजिम का यहाँ पे बस स्टैंड है और ये चौक है। राजिम जो है रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है और रायपुर से यहाँ आने के लिए हर 1 घंटे में बसेस चलती है जो आपको इसी बस स्टैंड के पास लेकर आएंगे। और ये जो चौक बस स्टैंड है, इसी बस स्टैंड के आसपास आपको यहाँ राजिम में रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बस स्टैंड है, ये सामने चौक है और आगे वहाँ पर कई सारे होटल्स है, गेस्ट हाउस है जहाँ पे आप रह सकते हैं। और यहीं से बस स्टैंड के पीछे से यहाँ से ये रास्ता जाता है जो सीधा मंदिर के तरफ और घाट के तरफ जाता है। तो जब आप राजिम अगर बाय बस आ रहे हैं तो आप यहाँ बस स्टैंड पे उतरेंगे और यहीं पे आपको रहने के लिए होटल मिल जाएगा और यहाँ से बस कुछ ही कदम आप चल के जाएंगे तो आप घाट पे पहुँच जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ बस स्टैंड से घाट की तरफ चल रहा हूँ। तो राजिम में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली मंदिर में आया हूँ। यहाँ पर एक स्वयंभू महादेव का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर एक गुफा है, एक सुरंग है जिसके अंदर आज भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं। और ऐसी मान्यता है महानदी के बीच में यहाँ पर कुलेश्वर नाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम जी ने की थी। हम कुलेश्वर नाथ मंदिर में भी जाएंगे तो यहाँ से वो सुरंग से जो रास्ता है महानदी से होते हुए सीधे कुलेश्वर नाथ मंदिर के लिए जाता है। तो मैं अभी यहाँ आया हूँ, आपको मैं ये मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो महाकाली की गुफा है जिसमें कहते हैं आज भी सांप, बिच्छू जैसे जानवर रहते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे ये मंदिर है और चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं स्वयंभू सोमेश्वर नाथ महादेव जी के। तो ये देखिए आप महादेव के दर्शन करेंगे। यहाँ महादेव की स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर वीरभद्र जी और काल भैरव जी हैं। मुगल आक्रमण के दौरान इस मंदिर को क्षति किया गया था, तब यहाँ पर जो मूर्तियाँ ये खंडित हुई थी। यहाँ पर पिलर थे, 18 पिलर थे, तो इन्हें भी तोड़ा गया था। और यहाँ से देखिए ये रास्ता जाता है सुरंग के लिए जो महाकाली की गुफा है। तो मैं अभी यहाँ महाकाली के सुरंग में आ गया हूँ और ये सुरंग के बारे में मेरे साथ यहाँ के पंडित जी हैं, वो पंडित जी बताएंगे यहाँ पर क्या क्या है। ये बहुत प्राचीन सुरंग है, सोमवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया मंदिर है, तंत्र मंदिर है, महाविद्या पूजा होती है, माँ शमशान काली है। आज सप्तमी पूजा हो गया, आज कामाख्या पर खुल जाएगा। जो गुवाहाटी कामाख्या है ना, आज पटवा हो जाएगा। आज सप्तमी है, माई का अभिषेक हुई है अभी। ये सर्व बिच्छू आम बात है, सर्व बिच्छू कीड़े मकोड़े जहरीले, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। आम पब्लिक आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामना रखते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है फिर आते हैं। इसमें गणेश जी है, देखिए। अच्छा, ये गणपति बाबा है, ये सुरंग का मार्ग है। अच्छा, ये सुरंग यहीं से रास्ता है। प्राचीन सुरंग का मार्ग यहाँ से है। यहाँ पे भी मेढ़क है। हाँ मेढ़क है ना, अरे पाल के रखे भाई इसको। भयंकर गर्मी था भीषण, तो पानी का मेंढक है आ गया। ये नाग नागिन का जोड़ा है, नाग नागिन का जोड़ा है। हाँ, ये देखिए ये नागिन है, ये स्तनधारी नाग है, नागिन है और ये पुरुष है। तो दोस्तों ये है वो महाकाली की गुफा और ऐसी मान्यता है इस गुफा से एक सुरंग था। इस सुरंग से जो इस सुरंग से सीधा जो रास्ता था महानदी के नीचे से
होते हुए सीधे कुलेश्वर नाथ मंदिर को जाता था। और आपको यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैर के नीचे कोई ना कोई जीव जंतु आते होंगे। जैसे देखिए ये बिच्छू है यहाँ पे मेरे पैर की तरफ चल रहा है, तो इस तरीके से है। तो संभाल के आप यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, और आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मंदिर में आश्रम भी है, जहाँ पे कई सारे बच्चे शिक्षा लेते हैं। ये देखिए ये बच्चों का आश्रम है। यहाँ पर कई सारे कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे? 90 बच्चे हैं। कौन सी शिक्षा लेते हैं आप लोग? संस्कृत सीखते हैं, यही रहते हैं सब। देखिए ये यहाँ पे इनके रहने की सारी सुविधा की गई है, और यहाँ पे ये पढ़ते हैं, इनकी स्कूल लगती है, शाला। कैसे हो सब लोग? अच्छा, नाश्ता कर रहे हो? चलो बढ़िया। तो दोस्तों सोमेश्वर नाथ जी के दर्शन करके आप कुछ देर आगे आएंगे तो आप पहुंचेंगे यहाँ महानदी के तट पर। ये देखिए ये महानदी का तट है, और यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है श्री राम वन गमन पथ का। नीचे से भी आप जा सकते हैं। अभी यहाँ पर पानी की धारा कम है, नहीं तो यहाँ पे पानी भरा होता है। यहाँ पे पक्के घाट बने पूरे, वहाँ तक आप देखेंगे। आगे तो लक्ष्मण झूला है, मैं आगे चलूँगा आपको करीब से दिखाऊँगा। ये जो गेट है ये राम वन गमन परिपथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया है। इसी गेट से अंदर जाते हैं तो सारे जो यहाँ राजिम के जो प्रमुख तीर्थ स्थान और मंदिर जो है सारे इसी गेट के अंदर है। यहाँ पे भी इस मार्ग पे भी जब आप चलेंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर यहाँ महानदी के घाट पर मिलेंगे। ये यहाँ पे शनिदेव का एक मंदिर है, और आप यहाँ पर बैठ के, यहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो आप बैठ के यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ये यहाँ पे पार्किंग है, अगर आप अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं। आगे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है श्री राम वाटिका मिलेगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आया हूँ जो राम वाटिका बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्टेट में सर्वे कराई जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वन गमन के समय गए थे, और छत्तीसगढ़ सरकार उन स्थानों को टूरिज़्म के लिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ टूरिज़्म के लिए डेवलप कर रही है। उनमें से राजिम भी एक स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय आए थे, और इस स्थान को भी छत्तीसगढ़ सरकार डेवलप करा रही है। तो देखिए ये राम वाटिका है, यहाँ पे आएंगे बहुत सुंदर गार्डन बनाया गया है, और ऊपर प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है, और इसके ठीक सामने ही यहाँ पर नदी है। नदी के पास राजू लोचन जी का मंदिर है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ राजिम के सबसे प्रमुख मंदिर पर, श्री राजीव लोचन मंदिर पर। इसी मंदिर के नाम पर इस जगह का नाम राजिम पड़ा है, और यही इस तीर्थ का सबसे प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, लेकिन जो राजीव लोचन मंदिर है वो यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है। तो जैसे ये राम वाटिका से आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक गेट है, मुख्य गेट आगे है, लेकिन आप इस गेट से भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं इसी गेट से आगे चलता हूँ। दूसरा जो गेट है वो उस तरफ है, आप वहाँ से आएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक श्री राजीव लोचन मंदिर है। मैं अभी मंदिर में आ चुका हूँ, चलता हूँ अंदर से मैं और आपको राजीव लोचन जी के दर्शन कराता हूँ। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बड़ा मंदिर मिलेगा जहाँ पर 3 स्वयंभू शिवलिंग है। तो ये पहला जो है दान दानेश्वर शिवलिंग है, ये स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ पर ये दूसरा जो मंदिर है, दूसरा शिवलिंग है राजराजेश्वर शिवलिंग। तो मंदिर के आप दर्शन करके आएंगे तो पीछे देखिए ये तीसरा मंदिर है। इस तीसरे मंदिर में आपको जो तीसरे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होंगे। और ये तीनों शिवलिंग के जब आप दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पे अनेक मंदिर हैं छोटे छोटे, जैसे ये सूर्य भगवान का मंदिर है। लेकिन यहाँ जो प्रमुख है जो ये 3 शिवलिंग है, और उसके अलावा भगवान विष्णु को समर्पित 4 उनके जो अवतार थे, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, बद्री अवतार, ऐसे भगवान विष्णु के 4 अवतार के मंदिर है, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आप जब ये देखेंगे तो ये जो मंदिर है ये जगतपाल जी का मंदिर है। मैं आपको इस मंदिर की विशेषता बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जगतपाल जी की, राजा जगतपाल जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है कि राजा जगतपाल जी जो थे वो राजीव लोचन जी के दर्शन करने के लिए अपने राज्य से यहाँ पर आते थे, लेकिन ये जब भी आते थे उनके राजीव लोचन जी के दर्शन नहीं होते थे। उनकी जो गद्दी रहती थी, जो चबूतरा है, ऊपर मूर्ति नहीं होती थी, सिर्फ सिंहासन के दर्शन होते थे। तो ये बड़े दुखी हुए थे। तो एक बार इन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और उन्हें कहा कि एक दूसरे राजा हैं वो
उन्हें जीत कर उनकी मूर्ति को लेकर चले गए उनके राज्य में, तब जगतपाल जी ने वो मूर्ति दूसरे राजा से लाकर यहाँ पर स्थापना की थी। यहाँ के मंदिर के निर्माण में राजा जगतपाल जी का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो देखिए ये मंदिर के सामने ही आपको राजा जगतपाल जी की मूर्ति की दर्शन होंगे और इसके पीछे 3 शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान विष्णु के 4 अवतार हैं। आजुलोचन विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है। गजेंद्र मुख छरी अवतार, जिस समय भगवान विष्णु जी ने गज और ग्रह को उद्धार किए हैं उस समय दर्शन दिए भगवान राजूलोचन जी। तो ये सतयुग काल के मंदिर है। इनका दिन में 3 स्वरूप होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अभी भगवान राजूलोचन जी का स्वरूप बाल्यावस्था का दर्शन हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमने राजूलोचन जी के दर्शन कर लिए और ये जो मंदिर है महानदी के घाट पे है और यहाँ महानदी के बीच में जहाँ पर पैरी और सोंडूर नदी का संगम होता है, त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं, उस जगह पर राजिम का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर है श्री कुलेश्वर नाथ जी का मंदिर। तो मैं अभी यहाँ से श्री कुलेश्वर नाथ के मंदिर में चलता हूँ। जब वहाँ पे आप राजूलोचन जी के दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लक्ष्मण झूला बना है। यहाँ पे ये पुल बना हुआ है। यहाँ पे नदियाँ हमेशा भरी रहती है। अभी यहाँ पे मानसून आया नहीं है, अभी तक बरसात शुरू नहीं हुई है, इसलिए यहाँ की नदियाँ सूखी है। लेकिन ये जो नदियाँ हैं ये पूरी भरी रहती है और जब ये पूरी भरी रहती है तो लोग ऊपर से यहाँ से पुल से चलते हुए आगे जाते हैं और आगे कुलेश्वर नाथ जी का दर्शन करते हैं। शाबाश। ये जो मंदिर है प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है। ऐसा माना जाता है जब वो वनवास के समय दंड करने की यात्रा कर रहे थे तो इस जगह पे आके उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करके अपने कुल देवता की पूजा की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम कुलेश्वर नाथ मंदिर पड़ा है। जैसे मैंने आपको आते समय ही बताया कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये नदी के बीच में है, त्रिवेणी संगम पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस तरफ महानदी है, अभी ये महानदी सूखी हुई है तो इस तरफ महानदी है और यहाँ पे से आप देखेंगे तो पैरी और सोंडूर, ये जो नदियाँ हैं वो दोनों नदियाँ यहाँ पे आती है और इसी जगह कुलेश्वर नाथ मंदिर के पास ये नदी मिलती है। पैरी और सोंडूर नदी का संगम आगे हो जाता है और वहाँ से आगे यहाँ तक पैरी नदी आती है और यहाँ पे महानदी आती है और इसके बाद फिर आगे महानदी बहते हुए जाती है और ये यहाँ पर महादेव का मंदिर है। तो देखिए ये जो है ये लक्ष्मण झूला पुल है और ये यहाँ पे मंदिर में जाने का रास्ता है और यहाँ से देखिए मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ऐसी भी मान्यता है यहाँ पे, ऐसा माना जाता है कि जो ये जो मंदिर है ये कभी पानी में डूबता नहीं है। जब यहाँ पे अभी बारिश के बाद जब पानी भर जाएगा तो ये मंदिर जो है ये पानी के बीच में हो जाता है, लेकिन ये मंदिर कभी डूबता नहीं है। जिस दिन ये मंदिर पानी में डूब गया उस दिन यहाँ से ये राजिम जो है ये पूरा का पूरा राजिम खत्म हो जाएगा। तो एक ये ऐसी यहाँ पे मान्यता है ये कुलेश्वर नाथ मंदिर को लेके। और यहाँ से ये रास्ता है पुल पे से जाने का जो लोमस ऋषि आश्रम को जाता है, तो अभी मैं वहीं पे चल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं महर्षि लोमस ऋषि के आश्रम में हूँ। लोमस ऋषि जो थे हमारे पौराणिक कालों के एक महान ऋषियों में से थे। ये जो आश्रम है ये महर्षि लोमस जी को ही समर्पित आश्रम है और प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ पर लोमस ऋषि के आश्रम में भी आए थे। इस आश्रम से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ भी हैं, जिसमें से एक कहानी जो है वो काक भुसंडी की कहानी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जो है वो पार्वती जी को राम कथा सुना रहे थे, प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में बता रहे थे। तब काक भुसंडी जो थे उन्होंने कौवे के रूप में वो पूरी राम कथा सुन ली थी और उसके बाद यही वो जगह है जहाँ पर लोमस ऋषि ने काक भुसंडी को श्राप दिया था। वो श्रापित थे कि वो जीवन भर है जो वो एक कौवे के रूप में रहेंगे। तो मैं अभी ये आश्रम में आया हूँ, मैं आपको ये आश्रम दिखाता हूँ। जैसे देखिए आप आश्रम में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लोमस जी का मंदिर मिलेगा, महर्षि लोमस जी का जो मंदिर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काक भुसंडी जो है वो लोमस जी के यहाँ पे जैसे हर मंदिर के बाहर, जैसे शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी जी होते हैं, उसी तरह यहाँ लोमस ऋषि के मंदिर के बाहर काक भुसंडी जी की जो है मूर्ति स्थापित है। और इसके ठीक सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोमस महर्षि का मंदिर है। यहाँ पे लोमस ऋषि की जो मूर्ति बहुत, यहाँ पर जैसे आप लोमस जी के ऋषि के दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पे मधुरेश्वर नाम से एक शिवलिंग भी स्थापित है। और यहाँ पर एक संत हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक कविता लिखी थी और ये कविता ये रवि को याद है तो रवि बताएगा। तो रवि बताओ क्या कविता थी वो?
जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर कथाएं सोई हुई है महानदी की घाटी में, हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कन कन आतुर हो जाता है लेने जिनका पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। तो ये भगवान राजीव लोचन जी को समर्पित ये कविता है जो उन संतों ने लिखा था। उनकी समाधि मंदिर है वहाँ पर सोमेश्वर मंदिर में। और आप दर्शन करने आए? हाँ, कहाँ से आए? हम तो यहीं से रहते हैं। अच्छा, यही रहते हैं, आपका तो हमेशा आना होता है। तो दोस्तों ये है राजीव प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान। छोटा सा ही तीर्थ स्थान है लेकिन ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक मंदिर है। तो दोस्तों मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में आज मैंने आपको एक और बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान के दर्शन कर दिए। छत्तीसगढ़ में मैं काफ़ी दिनों से हूँ और यहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए मैं जितने स्थानों पर गया ये सारे स्थान बहुत ही खूबसूरत है। चाहे वो सीतामढ़ी हरचौका हो, चाहे रामगढ़ की पहाड़ी, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी हम गए थे और ये जगह, ये सारे ही स्थान बहुत सुंदर हैं और आप इन सारे स्थानों पर अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं राजिम के लक्ष्मण झूला पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको राजिम के बारे में और यहाँ के मंदिरों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम।